नमस्कार। आज हम भारत के भविष्य से जुड़े एक अहम विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। सवाल काफी बड़ा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है और दुनिया भी बदल रही है, इसमें भारत अपनी आर्थिक ताकत, अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रखेगा? नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत मौजू है इस वक्त। हमारे पास जो विश्लेषण है वो ये इशारा कर रहा है कि भारत का जो पुराना आईटी सर्विसेज वाला मॉडल था, जी। जिसने दशकों तक हमें ग्रोथ दी, वो अब एआई की वजह से दबाव में आ रहा है। बिल्कुल। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों में भी हमने हाल में जो छटनी देखी, वो कहीं ना कहीं इसी का संकेत है। हाँ, और दूसरी तरफ ये जो मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता था, जैसे चीन ने अपनाया, जी। वो भी अब उतना आसान नहीं लग रहा। जी। एक तो ऑटोमेशन बढ़ गया है, सही कहा। और फिर वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश भी इस रेस में है। तो सिर्फ सस्ते लेबर के दम पर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो फिर आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। विश्लेषण में एक बड़ा मजबूत तर्क दिया गया है। हाँ। कि हमें ज्ञान प्रसंस्करण से आगे बढ़ना होगा, मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग, दूसरों के ज्ञान पर काम करने से आगे बढ़कर ज्ञान निर्माण यानी नॉलेज क्रिएशन पर जोर देना होगा। खुद नया ज्ञान, नई तकनीक बनानी होगी। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बात है। मतलब आप यूँ समझिए कि सिर्फ कोडिंग करना या डेटा एंट्री या कॉल सेंटर वाले काम, जिन पर एआई का असर तेजी से पड़ रहा है या पड़ेगा, उन पर हम हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। और मैन्युफैक्चरिंग में भी, जैसा आपने कहा, ऑटोमेशन एक बड़ा फैक्टर है। तो जरूरत अब इस बात की है कि हम इनोवेशन पर ध्यान दें, मौलिक विज्ञान यानी फंडामेंटल रिसर्च पर जोर दें, और इसके लिए एक असरदार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी एसटीआई नीति बनाएं। अच्छा। और यहाँ सिर्फ स्टेम की बात नहीं हो रही है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, बल्कि बात हो रही है एसटीपीज की। एसटीपीज? इसमें पी और एस क्या है? हाँ, इसमें पी है पॉलिसी यानी नीति, और एस है सोसाइटी यानी समाज। मतलब टेक्नोलॉजी बनाने के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, नैतिक मुद्दे क्या होंगे और सही नीतियां क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़े बदलाव लाने होंगे। विश्लेषण में नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का जिक्र है, लेकिन शायद इशारा यह है कि उसे और गहराई से लागू करने की जरूरत है, खासकर यूनिवर्सिटी लेवल पर। एकदम सही पकड़ा आपने। आईआईटीज हों या हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हों, हमें शिक्षा और इनोवेशन के बीच का जो कनेक्शन है उसे बहुत मजबूत करना होगा। अभी वो उतना गहरा नहीं है। अच्छा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ डिग्री बांटने की जगह नहीं, बल्कि असली इनोवेशन हब बनना होगा, जहां नए आइडियाज आएं, उन पर काम हो, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मतलब अलग अलग विषयों को मिलाकर शोध करना, और पीएचडी लेवल की रिसर्च पर खास ध्यान देना होगा। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मॉडल है जिसका जिक्र है ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स ये क्या है? ये है सरकार, इंडस्ट्री यानी उद्योग और एकेडमिया यानी शिक्षा जगत, इन तीनों के बीच एक गहरा, एक वर्किंग तालमेल। क्योंकि इतना बड़ा बदलाव कोई एक अकेला नहीं ला सकता। बिल्कुल। हमें विजय चंद्रू जैसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो साइंटिस्ट भी हों और एंटरप्रेन्योर भी, जो लैब के आइडिया को मार्केट तक ले जा सकें। कंप्यूटर याद है? या स्ट्रैंड जीनोमिक्स? हाँ, बिल्कुल। वैसे उदाहरण और चाहिए? जी। यहाँ एक और बात कही गई है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, कि सिर्फ साइंस में पैसा लगाना काफी नहीं है, हमें इनोवेशन के विज्ञान यानी साइंस ऑफ इनोवेशन में भी निवेश करना होगा। ये थोड़ा हटके लगा, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हमें सिस्टमैटिक तरीके से ये समझना होगा कि कौन से R&D मॉडल्स, कौन सी नीतियां वाकई काम करती हैं, क्यों करती हैं। इनोवेशन सिर्फ तुक्के की बात नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंस है। अच्छा, हमें डेटा के आधार पर देखना होगा कि कहाँ सरकारी पैसा लगाने से ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन से तरीके स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, कहाँ रुकावटें हैं। इसीलिए एक राष्ट्रीय साइंस ऑफ साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी NSIP प्लेटफॉर्म का सुझाव है, ताकि डेटा ड्रिवन तरीके से सुधार हो सके। बिल्कुल, ताकि हम लगातार अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को नाप सकें, समझ सकें और बेहतर बना सकें। हम दूसरों से सीख सकते हैं। अमेरिका का डार्पा है, जर्मनी के फ्राउनहोफर संस्थान है, या इजराइल का स्टार्टअप नेशन मॉडल। हाँ, इनसे सीखा जा सकता है। और अगर भारत इस रास्ते पर तेजी से आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर खतरे क्या हैं? विश्लेषण में इस बारे में क्या कहा गया है? हाँ, और चेतावनी काफी साफ है। अगर हम ये बदलाव नहीं ला पाए,
तो खतरा है आर्थिक ठहराव का, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का। समाज में असमानता और बढ़ सकती है और दुनिया में हमारा जो भू राजनीतिक महत्व है वो कम हो सकता है, खासकर एआई के मामले में। अगर भारत अपना खुद का एआई स्टैक, मतलब अपने एल्गोरिदम, अपने चिप डिज़ाइन, अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी डेटा नीतियाँ, ये सब विकसित नहीं करता, तो हम एक तरह के तकनीकी उपनिवेशवाद के शिकार हो सकते हैं। तकनीकी उपनिवेशवाद मतलब दूसरों की टेक्नोलॉजी पे निर्भरता। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ यूजर बन के रह जाएंगे, क्रिएटर नहीं। कुछ देश, पश्चिमी देश और चीन, वो एआई पेटेंट, फंडिंग, टैलेंट, इन सब पर तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं। अगर हमने तेजी नहीं दिखाई तो हम शायद उनके बनाए सिस्टम के लिए सिर्फ कोडिंग करने वाले बनकर रह जाएंगे। अपने सिस्टम बनाने वाले नहीं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि भारत के पास क्षमता है, युवा आबादी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, अच्छे वैज्ञानिक संस्थान भी हैं, लेकिन अब जरूरत है एक सोच बदलने की, एक नई लीडरशिप की और एक मजबूत इरादे की। हाँ, मानसिकता बदलनी होगी। सिर्फ कॉस्ट बचाने से आगे बढ़कर क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी पर फोकस करना होगा। सेवाओं से आगे निकलकर गहरे विज्ञान और तकनीक में महारत हासिल करनी होगी। और ये सिर्फ इकोनॉमी का सवाल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये दुनिया में अपनी जगह बनाए रखने का, अपने भविष्य को आकार देने का सवाल है। एआई का युग इंतजार नहीं करेगा, वो बहुत तेजी से आ रहा है। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है, क्या भारत सच में ज्ञान को, नॉलेज क्रिएशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानेगा? क्या हम विज्ञान और इनोवेशन को अपने भविष्य की कुंजी के रूप में अपनाएंगे? क्या हम सिर्फ दूसरों के पीछे चलने के बजाय आगे बढ़कर नेतृत्व करने की हिम्मत दिखाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब ही भारत का आने वाला कल तय करेगा। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के इस मौके पर आईएएस मंत्र आपके लाया है डिस्काउंट ऑफर। जी हाँ, हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में चल रहा है डिस्काउंट। ज्वाइन करें, डाउनलोड करें हमारी ऐप मंत्रा ऑनलाइन पढ़ाई और वहाँ पर कोर्स 21 C21 ज्वाइन करें करंट अफेयर्स का, जिसमें डेली करंट अफेयर्स क्लास है, पीडीएफ है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कैप का कोर्स शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करें इस पार्ट को। हैवी डिस्काउंट प्राइस, कोड यूज करिएगा आज़ादी 2025 और डिस्काउंट प्राप्त करें। थैंक यू।